नमस्ते दोस्तों, भाइयों और बहनों। थोड़ा फ्यूचर थोड़ा राग के इस एपिसोड में तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूं। ग्रहों के गुण धर्म परिचय में अब तक 6 उन ग्रहों की चर्चा कर ली गई है ज्योतिष में जिन्हें हम शुभ या फिर क्रूर ग्रह की श्रेणी में रखते हैं, और उसी विश्लेषण के आधार पर बचे 3 ग्रह जिन्हें पाप ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है और जिनके नाम के साथ थोड़ा भय हमेशा जुड़ा रहता है, वो हैं शनि, राहु और केतु। आज उनमें से एक की चर्चा करते हैं जिन्हें हम शनि, शनैश्चर, शनिदेव या फिर सटर्न कहते हैं, और ज्योतिष की दुनिया में इनसे ज्यादा चर्चा शायद किसी ग्रह की नहीं होती, क्योंकि इनके नाम के साथ दुख और भय सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। ऐसा देखा गया है कि जिन्हें ज्योतिष के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो भी शनि की साढ़े साती या शनि की ढैया के नाम से अवश्य ही परिचित होते हैं, और इसका इस्तेमाल हर जगह, यहाँ तक कि सिनेमा में भी बखूबी किया जाता है। बोलचाल में शनि देव जी की साढ़े साती का जिक्र अक्सर होता है। तो आइए थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। शनि देव को शनैश्चर से समझ सकते हैं। वो ऐसे कि जो शनै शनै चर करने वाले यानी धीमे धीमे चलने वाले ग्रह हैं। इन्हें जनरली उदासी, निराशा, चिंता, विरक्ति, अवसाद, रेस्ट्रिक्शंस, अकेलापन, डिले, बिछुड़न, मानसिक बोझ या जिम्मेदारी, बीमारी, आयु या फिर मृत्यु के कारक समझा जा सकता है। इन्हें लोअर कैटेगरी आम जनता या सर्वेंट या लोअर लेवल वर्किंग फोर्स का इंडिकेशन भी समझते हैं। ये बहुत ही सीरियस, रिजर्व्ड कैरेक्टर, डिसिप्लिन और हार्ड वर्कर होते हैं। परिश्रम से या मेहनत से कुछ रिजल्ट मिलेगा, इस तरह की भावना मन में होती है। इसलिए चैलेंज जो वर्ड है वो इनके नाम का पर्यायवाची समझा जा सकता है। ज्योतिष की दुनिया में इन्हें बहुत शक्तिशाली समझा जाता है, क्योंकि ये टास्क मास्टर तथा न्याय के प्रतीक हैं, यानी कि जज समझिए। इन्हें गैर कानूनी, अवैध या नाजायज गतिविधियों से बेहद नफरत है और अन्याय सहन नहीं कर पाते। इनकी महादशा 19 वर्ष की मानी जाती है, और साढ़े साती, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, 7.5 वर्षों की होती है, और ढैया 2.5 वर्षों की होती है। ये मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन तथा कुंभ राशि एक्वेरियस के स्वामी हैं। तुला राशि में यानी लिब्रा में 20 डिग्री पे उच्च तथा मेष राशि यानी एरीज में उसी डिग्री यानी कि 20 डिग्री पे नीच के कहे जाते हैं। इन्हें 6th, 8th, 10th एवं 12th हाउस का कारक ग्रह माना गया है। तीसरे और छठे भाव में विशेष फल देने वाला माना गया है। 7वां घर यानी पश्चिम दिशा में दिग्बली हो जाते हैं, विशेष फल होता है। सूर्य को इनका पिता माना जाता है, पर पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य द्वारा अपनी मां की अनदेखी की वजह से इनका अपने पिता से अच्छा खासा वैर माना जाता है। इनकी 3 दृष्टियां हैं। ये अपने जगह से तीसरे घर को, 7वें घर को और 10वें घर को देखते हैं, और पौराणिक कथाओं के अनुसार, और ये करीब जग जाहिर ही माना जा सकता है कि इनकी दृष्टि से मनुष्य तो क्या, देवता भी घबराते हैं। कुछ कथाओं में गणेश जी के सर का, गज का होना भी इनकी वक्र दृष्टि का ही परिणाम माना जाता है। पुष्य नक्षत्र जो कि कर्क राशि में पड़ता है, अनुराधा नक्षत्र जो कि वृश्चिक राशि में पड़ता है, तथा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो कि मीन राशि में पड़ता है, वो इनके 3 नक्षत्र हैं, और इन तीनों नक्षत्रों में शनि देव के रिजल्ट अलग अलग होते हैं। सूर्य से 15 डिग्री पे ये अस्त हो जाते हैं, और अनुमानतः 1 वर्ष में करीब 4.5 महीने के लिए वक्री भी होते हैं। जन्म कुंडली में अपनी परिस्थिति के हिसाब से फल देते हैं। अगर अनुकूल न हो तो कठोर से कठोरतम परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। दुख, पीड़ा, बाधाएं, असफलता, मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी चल और अचल संपत्ति की हानि, बेघर, झगड़ा, विश्वासघात, डकैती, चोरी, वैवाहिक कलह, दुश्मन, भारी ऋण, कानूनी सजा, दैवीय सजा, आय के स्रोत का कम होना तथा अनवांटेड ट्रैवल भी इनके कारण हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव साइड में समझने की कोशिश करें तो यह ग्रह अत्यंत उदार है तथा अभूतपूर्व उपलब्धियों का कारण हो सकता है। ये राजसी सुख तथा अत्यंत अमीर बना सकता है, सफलता के शिखर पर भी पहुंचा सकता है। परिश्रम से इनका गहरा नाता है, और उसके बिना ये संभव नहीं। अच्छा स्वास्थ्य, स्टेटस, सफल पारिवारिक जीवन, धन दौलत, ज्ञान, बुद्धि और प्रोफेशनल सक्सेस, लंबा जीवन काल, लंबी आयु, आरोग्य के साथ यही दे सकते हैं। काल पुरुष के 10वें घर यानी प्रोफेशन और 11th हाउस यानी लाभ के घर के स्वामी हैं, तो इनका महत्व समझा जा सकता है। कार्मिक लेसन के अनुसार फल देना इनका मेन काम है। बिना सीखे या बिना मेहनत कुछ भी हासिल करना इनके दशा अंतर दशा में मुश्किल है। ये कर्म फल दाता हैं, न्याय की मूर्ति हैं। जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे।
इसका ध्यान शनि ही रखते हैं। जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रमा बैठते हैं, यानी कि जो हम सबकी अपनी राशि होती है, उससे पहले भाव तथा उसके बाद के भाव, यानी नटल मून से 12th हाउस, सेम हाउस तथा सेकंड हाउस के ऊपर से जब शनि देव का गोचर होता है तो वैसे समय को 7.5 कहते हैं, क्योंकि ये हर घर में करीब 2.5 वर्ष तक रहते हैं और उसके बाद राशि परिवर्तन करते हैं। तो 2.5 वर्ष गुने 3 घर, ये 7.5 हो गए। और यही शनि जब उसी चंद्रमा से नटल मून से चौथे या 8वें घर में गोचर करते हैं तो ढैया या कंटक शनि भी कहते हैं। ये तकरीबन 29.5 या 30 इयर्स के बाद अपने उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां ये बर्थ चार्ट में जन्म के समय होते हैं, जिसे रिटर्न ऑफ शनि भी कहते हैं। यानी इस 2.5 वर्ष गुने 12 राशियां, तो ये 30 ही आएगा। और ये तीनों ही समय यानी कि ढैया, 7.5 या फिर रिटर्न ऑफ सटर्न चैलेंजिंग हो सकते हैं अपनी अपनी कुंडली के हिसाब से। अपने जीवन काल में मनुष्य मैक्सिमम 3-7.5 का अनुभव कर पाते हैं। शनि अगर अच्छे घरों में भी हो, यानी मकर या कुंभ जो इनकी अपनी राशि है, या फिर तुला में उच्च के भी हो, तो भी बिना मेहनत या बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के गेन नहीं देते। शॉर्टकट का रास्ता इनको पता नहीं है। पहले घर में सीरियसनेस चेहरे पर नजर आता है, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट भी समझ सकते हैं, और 7वें घर में मैरिज या पार्टनरशिप में नॉर्मली देर कराते हैं। शादी ज्यादातर अपने उम्र से ज्यादा व्यक्ति से होती है। 8वें घर में आयु के बढ़ोतरी करते हैं। किसी भी घर में ये सेपरेशन या बिछुड़न को प्रोत्साहित करते हैं। तो इसलिए पेशेंस ही एकमात्र अस्त्र है मनुष्य के पास। ये सजा देने से चूकते नहीं। इस संदर्भ में एक पौराणिक कथा इस तरह से है कि रावण ने अपने पुत्र मेघनाद के जन्म के समय सभी ग्रहों को बंदी बनाकर लाभ के घर यानी कि 11th हाउस में रख दिया था, ताकि मेघनाद को कोई कभी हरा ना पाए। पर जन्म के समय से ठीक पहले शनिदेव ने अपना एक पैर निकालकर 12th हाउस में कर दिया, जो कि लॉस या मृत्यु का घर समझा जाता है, और इसलिए मेघनाद को मारा जा सका। अदरवाइज जैसा कि सभी जानते हैं कि मेघनाद एक अत्यंत ही बलशाली थे और इंद्र को भी हरा चुके थे। इंद्रजीत के नाम से भी वो जाने जाते हैं। लक्ष्मण जी के प्राण भी करीब करीब वो हर ही चुके थे। वो तो हनुमत कृपा से जान बची, इसलिए हनुमान जी की पूजा एक कवच जैसा काम करती है किसी भी लाइफ थ्रेटनिंग समय पर। ऐसा भी कहते हैं कि ये मालूम होने पर कि शनिदेव ने ऐसा किया, गुस्से में रावण ने शनिदेव के पैर पर प्रहार किया और उनको उससे काफी चोट आई, और जिसके फलस्वरूप वो लंगड़ा कर भी चलते हैं। एस्ट्रोनॉमिकली ये सोलर सिस्टम में सबसे दूर है, सन से 6th है। साइज भी काफी बड़ा है, लगभग जुपिटर से थोड़ा सा कम। सूर्य का एक चक्कर करीब 29.5 साल में करते हैं, और इनके चारों तरफ एक चमकदार रिंग है, जिसके कारण इन्हें सोलर सिस्टम में इजीली पहचान लेते हैं। ये रिंग मेनली आइस पार्टिकल्स तथा डस्ट या थोड़ा बहुत रॉक से बना होता है। इनके काफ़ी सारे मून्स हैं, 146 माना जाता है, जिसमें करीब 63 का तो ऑफिशियल नाम है। टाइटन इनके सबसे बड़े मून का नाम है, जो कि मर्क्यूरी प्लैनेट से भी बड़ा है। सन से दूरी करीब 1.4 बिलियन किलोमीटर मानी जाती है। हम सब ये जानते ही हैं कि शनि, राहु, केतु और शुक्र की आपस में मित्रता है, इसलिए एक साथ होने पर और ज्यादा घातक हो सकते हैं। शनि और राहु मिलें तो श्रापित दोष का निर्माण कर देते हैं। शनि और शुक्र एक विरक्ति का ग्रह और दूसरा रोमांस का ग्रह, विरोधाभास आप भी समझ सकते हैं। चंद्रमा के साथ विष दोष का निर्माण करते हैं। सूर्य को तो बिल्कुल पसंद नहीं करते, हल्का पितृ दोष भी समझा जा सकता है अगर इस कॉम्बिनेशन का किसी भी तरह से 9th हाउस से कनेक्शन है। बहुत इंतजार कराते हैं रिजल्ट देने में, पर जब भी देते हैं बहुत स्थिरता और उच्च कोटि की लग्जरी के साथ मिलता है। अगर पेशेंस है तो ग्रैंड ही करते हैं। इंग्लिश भाषा या किसी भी विदेशी भाषा के कारक ग्रह हैं। कमर तथा उसके नीचे पैर, नी, फीट, एंकल या फिर बोन्स, वेन्स, ईयर्स एंड टीथ की कमजोरी भी इनके कारण हो सकती है। 8वें घर में अच्छा प्रभाव, जैसा कि मैंने बताया, ओकल्ट साइंस में, रिसर्च में, पैतृक संपत्ति में, इंश्योरेंस के पैसे या जो खुद अर्न न किया गया हो उस पैसे में फायदा होता है। लेजी होना इन्हें और बाधक बना देता है। स्पिरिचुअलिटी भी देते हैं। ये घर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। पार्टियां या घूमना, ज़्यादा मस्ती करना इनको पसंद नहीं होता। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इसको इनका मेन मैसेज माना जा सकता है। न्यूमरोलॉजी की बात करें तो 8 नंबर पर इनका प्रभाव है, यानी कि 8
17 17 या फिर 26 जिनका डेट ऑफ बर्थ हो या फिर डेट प्लस मंथ प्लस ईयर का योग 8 आता हो, वो शनि देव से काफी प्रभावित माने जाते हैं। ऐसे लोग कर्म को भाग्य से ज्यादा ताकतवर मानते हैं और अपने अपने क्षेत्र में बहुत प्रतिष्ठित होते हैं। नॉर्मली ये ज्यादा लंबे नहीं होते, सांवले होते हैं और जीवन के चक्र को या जिंदगी को काफी अच्छी तरह से समझते हैं। जैसा कर्म वैसा फल इनके विचार होते हैं। दूरगामी एवं स्थिर सफलता शनि प्रधान लोगों को मिलती है। गरीब से अमीर बनना इनमें काफी पाया जाता है। 2024 का साल टोटल 8 होने की वजह से शनि देव जी से काफी प्रभावित है और इनके जो तीनों नक्षत्र हैं पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, ये भी अपने नक्षत्र के चार्ट में 8वें नंबर, 17 नंबर और 26वें नंबर पर आते हैं। कार्मिक लेसन्स, हाई एम्बिशन, बाउंड्रीज, रूल्स, डिसिप्लिन, लिमिट्स, मेथोडिकल होना ऐसे लोगों के गुण होते हैं। टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल्स, स्टील, बिजनेस, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, लॉ, फॉरेन लैंग्वेज इनके फील्ड हैं। स्पिरिचुअलिटी, एनजीओ, रिलीजियस वर्क, मैनकाइंड की सेवा ये काफ़ी करते हैं और ज़मीन से निकलने वाली चीज़ें जैसे कि आयरन है, गोल्ड है, डायमंड है, इन सब की माइनिंग का भी संबंध शनिदेव से होता है। जुआ, गैम्बलिंग, नशा ये से इनको काफ़ी नफरत है। अपने से छोटे या अपने से नीचे काम करने वालों पर अत्याचार, डांट डपट, बुजुर्गों या चैलेंज्ड फिजिकल कंडीशन वाले लोगों या लाचार लोगों का अपमान या दुर्व्यवहार से इन्हें इतनी नफरत है कि ऐसे व्यक्ति को ये सफलता से काफ़ी दूर कर देते हैं और ऐसे कार्मिक दोष पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकते हैं। इसका ख्याल हमें रखना चाहिए। 8 नंबर को कई घटनाओं से भी जोड़कर देखा जाता है। अगर आपको याद हो तो जो भुज गुजरात में भूकंप आया था वो 26 जनवरी 2001 को था। सुनामी जो थी वो 26 दिसंबर 2004 में आई थी। कसाब का एपिसोड 26 नवंबर 2008 था और अहमदाबाद ब्लास्ट भी 26 जुलाई था शायद 2008 में हुआ था। तो 8 नंबर जो है वो एक्सट्रीम्स का नंबर माना गया है, या तो बहुत अच्छा या फिर कभी कभी काफ़ी गड़बड़ भी होता है। वैसे तो ब्लैक, डार्क ब्लू, ग्रे और पर्पल इनके कलर हैं और शनि प्रभावित लोगों को ये रंग बहुत सूट कर सकते हैं। आसपास जैसे बेडशीट, पिलो, वॉल्स, कर्टन का बेस कलर ऐसा रख सकते हैं। नीलम इनका रत्न है जिसे ब्लू सफायर कहते हैं। शानदार आकर्षक कलर का स्टोन जिसे मिडिल फिंगर में धारण करते हैं। पामिस्ट्री में मिडिल फिंगर के नीचे ही सैटर्न का माउंट होता है। आयरन रिंग भी लोग इसमें पहनते हैं। नीलम रत्न को चांदी में या सोने में पहन सकते हैं, पर बिना एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस के इसे कभी धारण न करें क्योंकि ये अत्यंत ही, ध्यान रहे, अत्यंत ही शक्तिशाली रत्न है। सूट नहीं करने पर लाभ से ज्यादा हानि की संभावना होती है। शनि के कष्ट को कम करने के लिए कभी कभी एमेथिस्ट या जामुनिया की सलाह भी दी जाती है, पर इनका रत्न भूल से भी बिना किसी पक्के ज्योतिषी के सलाह के बगैर कभी नहीं पहनना चाहिए। अब इस नंबर से संबंधित कुछ फेमस पर्सनालिटीज की बात करेंगे, तो चूंकि बहुत बड़े लोगों का नाम है आप चौंक भी सकते हैं। सबसे बड़ा नाम अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है, जिनका जन्म 17 सितंबर है। श्री मनमोहन सिंह जी जिनका 26 सितंबर है। क्रिकेटर एबी डिविलियर्स जो 17 फरवरी के हैं। आशा भोसले जी जो 8 सितंबर हैं। एमएफ हुसैन सर जो 17 सितंबर 1915। मदर टेरेसा 26 अगस्त 1910 जिनका माना गया है पावर, अथॉरिटी, मैनकाइंड की सेवा करना, सक्सेस, पेशेंस, रेस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिकनेस, स्विफ्टनेस, क्लेवरनेस, फोकस्ड, एनालिसिस, कंसंट्रेशन और बहुत सोच समझकर केयरफुल स्टेप्स रखना, इन सब के गुणों में होता है। रोजर फेडरर जी की तो बात ही क्या करना, उनका मूलांक और भाग्यांक दोनों ही 8 है। 8 अगस्त 1981 को उनका जन्म हुआ था। रेमेडीज की बात भी करनी पड़ेगी, तो मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा हर दिन, दान दें, अनाथालय तथा अन्य परोपकारी कार्य जिससे समाज का हित हो वैसे काम करने हैं। उसमें अपना धन, ज्ञान या अनुभव शेयर करना है। ओम शं शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रौम शः शनिश्चराय नमः जो पसंद आए उसका 108 बार प्रतिदिन संध्या वेला जप करें, क्योंकि रात्रि बली प्लैनेट है। पीपल पेड़ के नीचे सरसों तेल का दीप जलाएं, उसमें थोड़ा सा काला तेल डाल लें। शनिवार को 7 परिक्रमा करें पीपल पेड़ की क्लॉकवाइज, तथा परिक्रमा के समय ओम शं शनिश्चराय नमः बोलते रहें। पीपल पेड़ को जल भी दें। शिव जी, हनुमान जी के दर्शन करें। शिव भगवान का जलाभिषेक करें। शनि मंदिर भी जा सकते हैं। शनिवार को गरीबों को वस्त्र, खाने पीने का सामान, तेल का दान कर सकते हैं। शनि देव को असहाय
और गरीब लोगों से करुणा रहती है। हनुमान जी का लॉकेट या उनकी तस्वीर अपने पर्स में रखें। सनी देओल जी हनुमान जी का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि सनी देओल को रावण के चंगुल से हनुमान जी ने आज़ाद किया था और फिर सनी देओल जी ने भी हनुमान जी की मदद की थी लंका को अग्नि में भस्म करने में। गहरा संबंध है। नीले कपड़े पहने और डिसिप्लिन रहें, जुआ मदिरा या बुरी लत से दूर रहें, आलस्य बिल्कुल भी न करें, वरना अच्छे रिजल्ट की आशा व्यर्थ है। सरल शब्दों में अगर समझने की कोशिश करें तो जैसे पहाड़ों पे चढ़ना मुश्किल होता है, पर ऊपर पहुंचने के बाद वहां से दिखता नज़ारा दी बेस्ट होता है। ईंट ईंट रखकर मकान बनते हैं, धैर्य का काम है, पर एक बार मकान बन गया तो खुशहाली आ जाती है। अच्छा खाना बनाने वाले लोग भी ये जानते होंगे कि धीमी आंच पर पकी हुई चीज़ बहुत ही स्वादिष्ट और हितकारी होती है। सनी देओल का नेचर भी कुछ ऐसा ही है। इजी मनी, मुफ्त का सामान इनकी किस्मत में नहीं, धीरे धीरे पर बुलंदी पक्की है। वास्तव में ये 8 नंबर जो है इन्फिनिटी का सिंबल है। जो मैथ्स पढ़ते हैं वो जानते हैं, इसलिए ये अनंत है, आकाश है, बुलंदी का कोई अंत नहीं है। अगर ज्योतिषीय सलाह की जरूरत लगे तो स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कांटेक्ट कर लें। वीडियो अब काफ़ी लंबा हो चला है, तो आज का एपिसोड अब यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और फिर शेयर या फॉरवर्ड भी करें, ताकि और लोगों को भी अपनी किस्मत को थोड़ा बहुत समझने का मौका मिले। जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें और सभी पुराने इंपॉर्टेंट वीडियोज को देखें, काफ़ी कुछ समझ में आएगा और आपको अवश्य अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार।